Good morning to all of you. First, we will discuss the queries of micromagnetics. Then we will start the unit first, colloidal dispersion. Again, firstly we will discuss the ultracentrifuge method. What is ultracentrifuge method? Ultracentrifuge is a method to determine the particle size of powder. अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज वो मेथड होती है जो पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन करती है कि किस टाइप के पार्टिकल साइज रेंजेस जो होती है इसकी 0.003 माइक्रोन से लेके 1 माइक्रोन तक के पार्टिकल साइज को क्या करता है, ये मेथड डिटरमाइन करता है। ये जो मेथड होती है इसमें क्या होता है, इक्विपमेंट होता है, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज एक इक्विपमेंट होता है। इसमें इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, बीच में एक सेंटर से फोर्स लगाने के लिए 6 ट्यूब आसपास रहती है। उस ट्यूब में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा कोई भी सॉल्यूशन है उसको हम, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो डिसॉल्व है, जो भी हमारा सॉल्यूशन है उसको हम उसमें फिल करते हैं, ट्यूब में सेल के अंदर फिल करते हैं और एक आरपीएम पे उसको सेट करके उसको क्या कर दिया जाता है, रोटेट कराया जाता है और ऑपरेट करते हैं इंस्ट्रूमेंट को। उस इंस्ट्रूमेंट को जब ऑपरेट करते हैं तो वो इंस्ट्रूमेंट में जो पार्टिकल्स, जो हमारे सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैंगे उसके पार्टिकल्स का क्या होता है, डिटर्मिनेशन, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन होता है और शेप डिटर्मिनेशन होता है। किस वजह से होता है, इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल से फोर्स डेवलप होता है। बीच से एक ट्यूब का जो लोहे का इसमें वो रहता है, स्क्रू रहता है, उससे वो 6 ट्यूब सेंटर से जुड़ी हुई रहती है। तो सेंटर से जो ट्यूब में जो फोर्स लगता है वो एक जैसा लगता है, तो वो फोर्स जो कहलाता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगल मेथड जो फर्स्ट टाइम डेवलप की गई थी वो किस साइंटिस्ट ने की थी, टी स्वेडबर्ग ने की गई थी। इसमें जो हम क्या लेते हैं, इसमें जनरली हम कोलाइडल डिस्पर्जन सॉल्यूशन लेते हैं। कोलाइडल डिस्पर्जन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसकी पार्टिकल साइज इमल्शन और सस्पेंशन से भी और ज्यादा छोटी होती है, जिसको हम एक कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन या फिर हम कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब व्हाट इज ट्रू सॉल्यूशन एंड व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। ये दोनों ही क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, जिसमें ट्रू सॉल्यूशन को क्या करा जाता है, सॉलिड को सॉल्वेंट के साथ मिलाया जाता है, बट किस फेज में रहते हैं, वो सब लिक्विड फेज में रहते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन भी एक टाइप का मिक्सचर है, जो कि जो मिक्सचर जो होता है उसमें भी सॉलिड रहता है बट यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है सॉल्वेंट के अंदर। मतलब जो सॉलिड होता है उसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है सॉल्वेंट के अंदर। जैसे कि हम जेल देखते हैं, जेल जो होता है वो कैसा होता है, हमको सॉलिड नजर नहीं आता क्योंकि वो यूनिफॉर्मली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वो कोलाइडल डिस्पर्जन भी कहलाता है। और यदि कोई जेल, यदि बहुत लिक्विफाई है जेल, तो वो यदि सॉलिड की क्वांटिटी कम रहती तो इस टाइप के जो मिक्सचर्स कहलाते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो हम इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन डिस्पर्जन को हम लेके भी क्या करा जाता है, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज मेथड के थ्रू हम पार्टिकल साइज का डिटर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ? अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज और ट्रू सॉल्यूशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, हमने ये देखा था, हमें कुछ नहीं समझ में आया तो एक बार वो देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो क्या होते हैं, पार्टिकल साइज को क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं। पार्टिकल साइज, शेप और स्ट्रक्चर को क्या करता है, डिटरमाइन करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें एक ट्यूब रहती है, उस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सॉल्यूशन है, डिस्पर्जन है, उसको हम फिल करते हैं उस ट्यूब के अंदर और उसमें क्या करा जाता है, लाइट ऑफ बीम पास की जाती है। मतलब एक हमारा सोर्स रहता है, लाइट का सोर्स लगा होता है, उस लाइट सोर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, लाइट को उस ट्यूब के अंदर पास करते हैं। वो ट्यूब के अंदर लाइट जब पास होती है तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, उस रीजन पे वो क्या होती है कि पास होती है। जैसे सपोज अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज जो मेथड होती है, एक तरीके का यहाँ लाइट का एक सोर्स लगा होता है, लाइट सोर्स के बाद एक ट्यूब रखी रहती है जिसमें हमारा डिस्पर्जन लगा होता है। डिस्पर्जन में जो लाइट सोर्स इसके अंदर जा रही है और वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, एक लेमडा मैक्स पे, वेवलेंथ पे वो क्या करता है, रिजोल्यूशन देता है। उसको क्या कर देता है, एक रिजोल्यूशन, दैट मीन्स होता है उसको एक जूम करके एक पावर बताता है कि वो किस तरीके की रेंज में, मतलब किस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, शेप दिख रहा है। जस्ट हम करते हैं ना, कैमरे में जूम करके देखते हैं कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर है, उसका शेप क्या है। ऐसे ही हम एक माइक्रोस्कोप के थ्रू हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन पावर चेक करते हैं एक लाइट सोर्स के थ्रू। और वो हमारी यदि स्मॉलर वेवलेंथ, यदि वेवलेंथ लेमडा मैक्स कम होता है रेडिएशन का, तो ज्यादा से ज्यादा रिजोल्यूशन पावर मिलता है। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है जनरली हम क्या करते हैं, पार्टिकल साइज, शेप और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं।
अब ये जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है सेम SEM, जो कि हमने डिस्कस किया था, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिख रहा है, सेम दिख रहा है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और सेकंड दिख रहा है हमको TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये दोनों ही जो माइक्रोस्कोप होते हैं ये जनरली क्या बताते हैं, पार्टिकल शेप, साइज और स्ट्रक्चर पता करते हैं। ये इंडिविजुअली हर एक पार्टिकल को स्कैन करते हैं और स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गए। आपके सारे जो क्वेरीज थी वो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट वन वी विल डिस्कस अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, देन टू सॉल्यूशन, कोलाइडल डिस्पर्जन, देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देन लास्ट है हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। अगेन डिस्कस दी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। वापस से हम डिस्कस कर रहे हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप क्या होता है। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज एनालिसिस ऑफ सस्पेंशन, इमल्शन एंड एरोसोल। ये जो हमारा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है ये पार्टिकल साइज पता करता है, किस किस की, सस्पेंशन की पता करता है, इमल्शन की पता करता है और एरोसोल। सस्पेंशन जो होता है इनसॉल्युबल सॉलिड वाटर होता है, सॉल्वेंट होता है। इमल्शन ऑयल और वाटर होता है, ऑयल की ड्रॉपलेट पता करता है। और एरोसोल्स में क्या होते हैं, हमारे पाउडर होते हैं। तो इन सब की पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन करने के लिए हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम करते कैसे हैं, मेथड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले यदि हमारा एक कुछ सस्पेंशन है या इमल्शन है या एरोसोल पाउडर है तो हम क्या करते हैं, उसको पाउडर है तो उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, और इमल्शन सस्पेंशन है तो क्या करते हैं, एक ड्रॉप सस्पेंशन इमल्शन की हम क्या करते हैं, स्लाइड लेते हैं, एक सिंपल सी स्लाइड लेते हैं, उस पर हमने ड्रॉप डाली इसकी सस्पेंशन इमल्शन की, फिर उसके ऊपर कवर स्लिप से पैक कर दिया। कवर स्लिप से पैक करने के बाद हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, उसको देखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू हम उसको देखते हैं। और यदि उसमें जो माइक्रोस्कोप में जो पीसेस लगे होते हैं, 3 अलग अलग या पीसेस रहते हैं, तो इनको कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट दैट मीन्स कहीं उसमें एरर ना आना चाहिए, किसी भी टाइप की एरर नहीं आना चाहिए। इस तरीके से हम उसको कैलिब्रेट करते हैं। और यहाँ क्या लगी होती है, एक स्केल लगी हुई होती है, उस स्केल से हम उसको बोलते हैं स्टेज माइक्रोमीटर, और उससे हम क्या पता करते हैं, पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन करते हैं। और ये जो मेथड होती है ये मेथड होती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ठीक है।